बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 1.6 नंबर सिस्टम की ये लास्ट एक्सरसाइज है। इसमें पढ़ेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या होता है बच्चों? एक्सपोनेंट्स का मतलब होता है, एक्सपोनेंट्स का मतलब पावर्स। जैसे ये पावर्स हैं तो इन्हीं के बारे में देखेंगे। अगर कहा जाए कि a जो है ग्रेटर देन 0 और क्या हो, वो रियल नंबर हो, और p और q क्या है यहाँ पर, रेशनल नंबर है, तो कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं, देखते हैं वो क्या है। तो पहला फॉर्मूला a की पावर p इंटू ए की पावर q। नीचे क्या है, सेम है, बस ऊपर डिफरेंट है, तो हम लिख सकते हैं a की पावर p प्लस q। इसके बाद में सेकंड है a की पावर p अपॉन a की पावर q। न्यूमरेटर में a की पावर p और डिनोमिनेटर में a की पावर q, तो उसको लिख सकते हैं a की पावर p माइनस q। थर्ड है, अगर लिखा है a की पावर p और ब्रैकेट लगा के ऊपर उसकी पावर q है, तो हम लोग लिख सकते हैं a की पावर p q। ठीक है। इसके बाद फोर्थ दिया हुआ है a की पावर p क्रॉस b की पावर p। पावर जो है सेम है इस बार और नीचे डिफरेंट है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी की पावर p। ठीक है। तो ये चार फॉर्मूले हैं जो लास्ट एक्सरसाइज में यूज होंगे, देखते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे हैं फाइंड। फर्स्ट है 64 की पावर 1/2, सेकेंड है 32 की पावर 1/5 और थर्ड है 125 की पावर 1/3। सेम ही है तीनों, बस वैल्यू चेंज है। देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहला है 64 की पावर 1/2, लिख लेते हैं यहाँ पर पहले का फर्स्ट 64 की पावर 1/2। देखो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, जैसे 64 अंदर दिया हुआ है तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर निकालेंगे। तो 64 के अगर हम फैक्टर निकालें तो सबसे पहले ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। कितने 2 हैं? 1 2 3 4 5 6 हैं। तो 64 ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर 64, इस 64 की जगह पर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6। और बाहर ऊपर क्या दिया हुआ है, ऊपर तो 1/2 दिया ही है। ठीक है। अब अभी हमने एक फॉर्मूला सीखा था कि अगर लिखा हो a की पावर p और बाहर लिखा है q, तो वो क्या हो जाता है, a की पावर pq हो जाता है। दोनों p और q क्या हो गया, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर 2 की पावर 6 और ऊपर कितनी पावर है 1/2, तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, a की जगह 2 दिख रहा, p की जगह 6 दिख रहा, q की जगह 1/2 दिख रहा है। तो हम a की जगह क्या 2, p की जगह क्या है 6 और q की जगह क्या है 1/2। 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 3 जा 6, क्या मिल गया 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 होता क्या है 8। यही हमारा आंसर। इसके बाद सेकेंड था इसी में 32 की पावर 1/5। ठीक है। देखते हैं इसको। तो अब क्या करना है, 32 के फैक्टर करना है। अगर 32 के फैक्टर करेंगे तो देखते हैं क्या मिलेगा। 2 से करेंगे तो 16, फिर 2 से करेंगे तो 8, फिर 2 से करेंगे तो 4, फिर 2 से करेंगे तो 2। कितने 2 आए, 5 आए। तो 32 की जगह पर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और ऊपर क्या दिया है 1/5 दिया ही है। अभी हमने फॉर्मूला सीखा था ना, क्या होता है a की पावर p और ब्रैकेट लगा के अगर q हो तो हो जाता है a की पावर pq। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 1/5। 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा, मिलेगा क्या 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों थर्ड इसका दिया हुआ है, थर्ड है 125। 125 की पावर 1/3, 125 की पावर 1/3। फैक्टर इसके निकालते हैं तो 125 के फैक्टर, ये ना तो 2 से जाएगा ना तो 3 से जाएगा, ये 5 से डिवाइड होगा, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। उसके बाद फिर 5 से, तो 5 5 जा 25। कितने 5, 3 है ना, तो इस 125 की जगह पर लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और ऊपर 1/3 है ही। जैसा कि फॉर्मूले में हमने देखा ही था, क्या था कि अगर इस तरीके से हो तो पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है।
तो 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, मिलेगा क्या 5। यही हमारा आंसर। इसके बाद बच्चों सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे हैं 9 की पावर 3/2, ये फर्स्ट है इसका। सेकंड में 32 की पावर 2/5। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सेकंड का फर्स्ट है 9 की पावर 3/2। क्या करना है सबसे पहले 9 के फैक्टर, तो 3 3 जा 9, ठीक है। कितने 3 मिल रहे हैं, 2 ही तो मिल रहे हैं। तो इस 9 को हम, जो ये लिखा था 3/2, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। 3 कितने हैं, 2 ही है, तो 3 की पावर 2। और ऊपर कितना दिया है 3/2। क्या होगा, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 3/2। 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, क्या मिल जाएगा 3 की पावर 3 मिल जाएगा। और 3 की पावर 3 होता कितना है, 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 27, ठीक है। तो सेकंड का ये फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन इसका दिया हुआ है 32 की पावर 2/5। सेम इसी तरीके से इसको भी करेंगे, 32 के फैक्टर करेंगे, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 जा 4, कितने हैं 5 दिख रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 32 की पावर जो 2/5 है, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5, और बाहर जो पावर दी है वो है 2/5। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मिलेगा क्या, 2 की पावर 5 इंटू 2/5। 5 से 5 कैंसिल, क्या मिल गया 2 की पावर 2। और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, यही हमारा आंसर। इसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन है 16 की पावर 3/4। 16 के फैक्टर करते हैं, तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, कितने 2 हैं, 4 ही हैं। तो 16 की प्लेस पर क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4। भाई यहाँ पर 2 की पावर 4, और बाहर कितनी पावर है 3/4। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल, कितना मिला 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 होता कितना है 8, यही हमारा आंसर। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है 125 की पावर -1/3। ठीक है, माइनस दिया है ना बच्चों, माइनस कभी भी दिया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 1/125 की पावर 1/3, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। पावर प्लस कर लो, अगर 125 को हम नीचे लिखेंगे तो पावर जो है वो प्लस की हो जाएगी। 125 के फैक्टर करते हैं, तो 125 के फैक्टर क्या आएंगे 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, कितने 5 हैं 3 ही तो हैं। तो 1/125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 है 1 की पावर 3 कर दे, रहेगा तो 1 ही। तो देखो बच्चों दोनों की पावर क्या है 3 दिख रही है ना, तो अगर इस पावर को हम बाहर भेजें, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/5 की पावर, अगर इस पावर को हम बाहर भेजें तो यहाँ पर आ जाएगा, और ये 1/3 पहले से ही है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 1/5, यही हमारा आंसर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की पावर -1, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ वाला कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बच्चों थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, कहा गया है सिंप्लीफाई। इन्हें क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। अब जो फॉर्मूले अभी हमने पढ़े थे वो सारे फॉर्मूले इसमें यूज होंगे। तो फर्स्ट दिया हुआ है 2 की पावर 2/3 एंड 2 की पावर 1/5। देखते हैं इसको कैसे करेंगे। थर्ड का फर्स्ट दिया हुआ है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, यही तो दिया हुआ है। तो बच्चों देखो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों चीज़ें सेम दिख रही हैं, बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, सिंस a की पावर p इंटू a की पावर q, क्या था a की पावर p प्लस q, यही तुमने पढ़ा था। जितने भी फॉर्मूले होंगे उन्हें बॉक्स में ज़रूर बंद करेंगे। तो यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जब हम अप्लाई करेंगे क्या मिलेगा भाई a की पावर
p, a की पावर q दिख रहा है, क्या लिख सकते हैं, a की पावर p प्लस q लिख सकते हैं। तो ये जो भी ऊपर था इसको ये ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 2 की पावर p की प्लेस पर क्या है 2/3 प्लस q की प्लेस पर क्या है 1/5। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो ब्रैकेट लगा लेते हैं, बढ़िया रहेगा। 5 और 3 का एलसीएम 15 मिलेगा, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, 5 ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 5 3 जा 15, ऊपर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 की पावर क्या मिल जाएगा 5 2 जा 10 प्लस 3 1 जा 3 और नीचे कितना है 50। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 10 और 3 13 हो जाएगा और नीचे कितना है 15। यही हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर। इसके बाद इसका सेकेंड दिया हुआ है 1/3। बच्चों सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है 1/3 की पावर 3 और उसकी पावर होल पावर 7 है। अच्छे से बच्चों देख लो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया हुआ है 1/3 की पावर 3 है यहाँ पर और सब ऊपर क्या है पावर 7 है। करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं कैसे किया जाएगा। देखो बच्चों अभी एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था इसी टाइप का था जिसमें पावर अंदर थी, हमने बाहर भेजा था। तो देखो जैसे लिखा है 1/3 की पावर 3 और इसकी पावर 7 है, तो 1 की पावर अगर 3 कर दे तो कोई प्रॉब्लम, 1 की पावर 3 1 ही होता है। अब इसकी पावर भी 3 है और इसकी पावर भी 3 है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 1/3, इस पावर को बाहर लिख लो 3 और बाहर पहले से ही 7 दिख रहा है, अगर इसको एक ब्रैकेट और लगा के लिखें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई। 1/3 की पावर 3 दिख रहा था उसको हमने कर लिया और ये 7 पहले से ही ब्रैकेट के बाहर था तो एक ब्रैकेट और हमने ऐड कर लिया तो ऊपर 7 हो गया। अब हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था अभी कि a की पावर अगर p हो, ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर एक और पावर q हो तो वो हो जाता है हमारा a की पावर pq। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3 की पावर 3 और 7 क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो लिख सकते हैं हम लोग 1/3 की पावर 7 3 जा 21 या 1/3 की पावर 21, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारे आंसर। इसके बाद थर्ड है 11 की पावर 1/2 अपॉन में 11 की पावर 1/4। देखते हैं कैसे करना होगा। 11 की पावर 1/2 अपॉन में 11 की पावर 1/4। देखो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर दिया है a की पावर p और नीचे है a की पावर q तो वो हो जाता है हमारा a की पावर p माइनस q। ठीक है, यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा क्योंकि देखो यहाँ पर भी दोनों सेम दिख रहे हैं तो a ही समझ लो और p की जगह 1/2 और q की जगह 1/4। तो जब अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो a की जगह पर क्या दिख रहा है 11 दिख रहा है, p की जगह पर क्या दिख रहा है 1/2 दिख रहा है, माइनस q की जगह पर क्या दिख रहा है 1/4 दिख रहा है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 11 की पावर, अब इनका अगर एलसीएम ले लें तो 4 और 2 का एलसीएम क्या मिलेगा 4 ही मिलेगा। 2 2 जा 4, 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 4 1 जा 4 तो मतलब 1 × 1। तो 11 2 माइनस 1/4 इक्वल्स टू 11 की पावर क्या मिल जाएगा, 2 से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 1/4। यही हमारा आंसर। ठीक है, 11 की पावर 1/4, यही हमें आंसर मिलेगा। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट था बच्चों, फोर्थ पार्ट था 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। इसके लिए भी एक फॉर्मूला हमने सीखा था, वो क्या होता है, अगर दिया हो a की पावर p इंटू b की पावर q, सॉरी p ही यहाँ पर रहेगा। ठीक है, पावर जो है दोनों की सेम है ना, तो यहाँ पर पावर क्या होगी सेम, a की पावर p और b की पावर p, तो इसको लिख सकते हैं a b की पावर p, मतलब a और b क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या इसको लिख सकते हैं, तो a की प्लेस पर 7, b की प्लेस पर 8 और p की प्लेस पर 1/2। तो हम a की प्लेस पर क्या लिख सकते हैं 7, b की प्लेस पर क्या है 8 और पावर कितनी है, पावर है 1/2।
8 7 जा कितना होता है 56। यही हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के कंप्लीट हो जाएंगे।